स्कैम के मामले में घिरे हमीरपुर चयन आयोग में कार्यरत 70 के करीब कर्मचारियों व अधिकारियों वेतन के लाले पड़ने लगे हैं। आलम यह है कि हमीरपुर चयन आयोग में कार्यरत कर्मचारियों को सरकार द्वारा चयन आयोग फंक्शनिंग सस्पेंड करने के बाद से वेतन का भुगतान नहीं हो सका है। चयन आयोग के अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतनमान की शक्तियां एचओडी के पास होती है, लेकिन फंक्शनिंग सस्पेंड होने के बाद से एचओडी की शक्तियां चेयरमैन के पास है। ऐसे में हमीरपुर चयन आयोग के एचओडी की शक्तियां किसको दी जाए, इसके बारे कोई निर्णय नहीं हो पाया है। हालांकि हमीरपुर चयन आयोग में एचओडी की शक्तियों को लेकर प्रशासन ने सरकार से सुझाव मांगा है। सरकार के आदेशों के बाद ही एचओडी की शक्तियों को किसी जिम्मेदार अधिकारी को सौंपा जा सकता है। प्रशासन ने उम्मीद जताई है कि एचओडी की नियुक्ति के लिए सरकार से 1 या 2 दिन में सुझाव या नोटिफिकेशन जारी हो सकती है और हमीरपुर चयन आयोग में कार्यरत स्टाफ के वेतन का मामला हल हो सकता है। सरकार 2-3 दिन में इस मामले पर संज्ञान ले सकती है। दीगर है कि चयन आयोग हमीरपुर में पेपर लीक मामला विजिलेंस के हैंडओवर है। विजिलेंस ने इस मामले में चयन आयोग की एक अधिकारी सहित कई अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। विजिलेंस की कार्रवाई के तुरंत बाद सरकार ने हमीरपुर चयन आयोग फंक्शनिंग सस्पेंड कर दिया था। फंक्शनिंग सस्पेंड होने के बाद से ही चयन आयोग की एचओडी की शक्तियां चेयरमैन के हाथों में है। अब एचओडी की शक्तियां किसको दी जाए, इसके लिए प्रशासन ने सरकार से सहायता मांगी है। वहीं सरकार ने हमीरपुर चयन आयोग के मामले को लेकर एक जांच कमेटी भी गठित की थी, जिसे 16 जनवरी को जांच से संबंधित रिपोर्ट सरकार को प्रेषित करनी थी। उस रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार आगामी कार्यवाही करते हुए हमीरपुर चयन आयोग की सस्पेंशन को बहाल करेगी। लेकिन सारी प्रक्रिया के बीच हमीरपुर चयन आयोग में कार्यरत स्टाफ का वेतन रुक गया है, जिससे अब कर्मचारी व अधिकारी असमंजस की स्थिति में है। हमीरपुर चयन आयोग में पेपर स्कैम का मामला सामने आने के बाद से ही आयोग की फंक्शनिंग सस्पेंड चल रही है। एचओडी की सारी शक्तियां चेयरमैन के पास है। ऐसे में एचओडी की नियुक्ति के लिए सरकार से सहायता मांगी गई है। 1-2 दिन में इस बाबत सरकार से क्लैरिफिकेशन हो सकती है। उसके बाद चयन आयोग के स्टाफ की सैलरी का मामला हल हो जाएगा। सैलरी का जहाँ तक जैसे कि चयन आयोग जो है लास्ट मंथ मेरे ख्याल से 26 ऑनवर्ड्स उसकी फंक्शनिंग को सस्पेंड कर दिया गया है। तो जो पिछले महीने की सैलरी होती है यूजुअली जो ट्रेजरी को जाती है 20-25 के बीच में बन जाती है, तो लास्ट मंथ का कोई सैलरी का इशू नहीं था। लेकिन इस अभी डेफिनेटली थोड़ा सा इशू है, क्योंकि जो चयन आयोग में एचओडी की पावर्स होती हैं वो चेयरमैन के पास है। तो अब इसकी फंक्शनिंग सस्पेंड है, तो इस वजह से थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन था कि एचओडी की पावर्स किसको दी जाए, क्योंकि एचओडी ही फर्दर जो डीडीओ पावर्स होते हैं, जो ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर्स की पावर होती है, वो एचओडी डेलीगेट करते हैं। तो इस मामले में हमने ये सरकार से थोड़ी सी हमने डायरेक्शन जिसमें मांगी हुई है सरकार को लिखा है, और वी आर वेरी होपफुल। हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद 1-2 दिन में क्लैरिफिकेशन आ जाएगी और उसके अकॉर्डिंगली फिर डीडीओ पावर्स किसी चीज आगे डेलीगेट हो जाएंगी, और उसके बाद सैलरीज का जो भी इशू है, अन्य खर्चे होते हैं, उसका इशू जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसके ऊपर तो मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये सरकार के लेवल पर ही ये इस पे एक्शन होना है। इनफैक्ट एक जैसे कि आपके ध्यान में भी होगा, एक कमेटी बनी थी सेक्रेटरी एजुकेशन की अध्यक्षता में, जिनको कार्य दिया गया था कि वो अपनी 16 जनवरी तक अपनी रिपोर्ट भी देंगे गवर्नमेंट को। तो शायद उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, तो उसके ऊपर फर्दर एक्शन होगा और गवर्नमेंट ही ये डिसाइड करेगी कि कब इसको सस्पेंशन को खत्म करना है। एक्चुअली थोड़ा विजिलेंस के लेवल पे रहता है ये इशू, क्योंकि विजिलेंस वाले भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं करते हैं। पर जितना हमें थोड़ा बहुत ध्यान है कि सेक्रेटरी साहब हैं, उनसे तो चलो पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा वहाँ पर एक पीएम थे, किशोरी लाल जी हैं, एक ड्राइवर है वहाँ पर जयचंद, उनसे पूछताछ की है। और जो सीक्रेसी ब्रांच में दूसरे ऑफिशियल थे गोपाल जी, उनसे भी पूछताछ पहले होती रही है बीच में। तो हमारे ध्यान में इतना ही है। बाकी अदरवाइज जैसे मैं पहले कह रहा था कि विजिलेंस का मामला है, क्योंकि वो हमारे साथ ऐसा चाहिए, क्योंकि बहुत सीक्रेट इश्यूज रहते हैं, तो वो भी शायद ऑफिशियली शेयर नहीं होते हैं हमारे पास।
तो जितना हमारे ध्यान में है तो मेरे ख्याल से ये 3-4 ऑफिशियल्स है, 5 जिनके साथ पूछताछ की गई है।